राधे राधे। श्री सीताराम और सभी संतों गुरुओं को चरणों में सादर प्रणाम कर भगवान गणेश जी को ध्यान कर ब्रह्म वैवर्त की कथा का वर्णन करता हूँ। श्री गंगा जी की अगम महिमा का सुन तथा वामन भगवान की रसमय कथा को सुन सौनक जी सूत जी के चरणों में सिर नवाकर कहने लगे, हे प्रभु, मुझे अमृत के समान यह इतिहास सुनाकर महान हर्ष हुआ है। फिर भी मेरे मन में एक ऐसी लालसा है, सो दया कर पूर्ण करो। एकादशी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसका वर्णन करिए। यह सुन सूत जी हर्षित हो कहने लगे, हे मुनि, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। सभी भांति सुख देने वाली, पापों को हरने वाली कथा जिसे सुन भवन सिंधु से पाप मनुष्य पार हो सकते हैं, उसे सुनाता हूँ। सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस था। किस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई और यह आने वाली एकादशी कौन सी है, इस सारी कथा का हम बड़े ही आनंदपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे। सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस हुआ जो सबको दुख देता था। शंखासुर का पुत्र था। वह अपने पिता का वध होने पर वन में तपस्या करने लगा। सो ब्रह्मा ने आकर कहा, हे पुत्र, जो इच्छा हो वर मांगो। वह बोला कि सुरलोक, मुनिलोक, विष्णुलोक, जितनी सृष्टि रची है, हमसे संग्राम में कोई नहीं जीत सके। ब्रह्मा एवमस्तु कह के चल दिए। मुनि मुरवर पाकर अपने घर आया। अपने भुजाओं द्वारा सब राजाओं को जीत फिर देवताओं से युद्ध कर इंद्रादिक देवताओं को पराजित कर अत्यंत हर्षित हो सारे स्वर्ग पर चढ़ाई कर बहुत बड़ा घनघोर युद्ध किया। वरुण, कुबेर, काल, यमराज अपने प्राण ले लेकर सभी लोगों को तप के बल से वश में करके अपने सेवकों को स्थान दे दिया। तब देवता सहित इंद्र भगवान महादेव के पास गए। बोले कि राक्षस के भय से हम सब बहुत दुखी हैं। आप वह उपाय करके जिससे हमारा सब दुख दूर हो। तथा भगवान शिव ने कहा, तुम सब श्वेत दीप जाकर भगवान श्री हरि विष्णु से कहो। देवगण देवराज इंद्र सहित भगवान के समक्ष अपने नेत्र अश्रु भरकर दुख भरी स्तुति करने लगे। हे अजीशपति जगदीश, आपकी जय हो। हे करुणा के सागर, शुभमति देने वाले, दीनों के ऊपर दया करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आपका सारे संसार में विभव छा रहा। हम लोगों पर जब जब दुख पड़ा है, तब तब आप ही दुख दूर करने आते हैं। अब मुर राक्षस ने उत्पन्न हो देवताओं को जीत उन्हें सुरपुर से निकाल दिया है और नगर पर अपना अधिकार जमा लिया है। सभी दिक्पाल बोले, हे भगवान, हे देव, हम सब भयमान दुख पाकर पुकार ले लेकर आए हैं। इससे आप कृपा कर राक्षस को मारकर दुख को दूर करिए। उन सबों की पुकार सुन विष्णु भगवान बोले, मैं उसका नाश करूंगा। सो अपने दल को साज कर चलने लगे। दिक्पाल तथा देवताओं का दल एकत्रित होकर चला। यह समाचार राक्षस ने सुना तो अपनी सेना ले सन्मुख आया तो आकाश में धूल छा गई। धूल उड़ने लगी, कुछ सूझ नहीं पड़ता था। इधर दोनों ओर के योद्धा जय जय करके दौड़े और चक्रबाण, शक्ति, त्रिशूल, भिंड ले लेकर चलते। किसी का शीश, किसी की भुजा, किसी का पैर खंडित हो भूमि पर गिर पड़ा। कटे हुए धड़ उठ उठ कर मारो मारो कहकर भिड़ रहे थे। फिर बलवान मुर क्रोध कर काल के समान चला और बाणों की वर्षा की, जिससे सब देवगण भागने लगे। इंद्र मरते मरते बचकर रण में दुखी हो भाग गया। तब मुर ने जाकर भगवान को, विष्णु भगवान ने क्रोध रूप धारण कर चक्कर मारा, किंतु मुर ने आह तक न आई। फिर मुर भगवान को दौड़कर मारने लगा। इस प्रकार युद्ध करते करते सहस्त्र वर्ष बीत गए। मुनि सिद्ध हाहाकार करने लगे। तब विष्णु ने युद्ध छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। तब राक्षस राज मुर भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तब भगवान ने घोर परिश्रम कर बद्रीवन में आकर एक गुफा में छिप गए, जिससे का नाम सिंह था। विस्तार उसका योजन भर में था, जिसे एक ही मार्ग था। मुर ने विष्णु भगवान को उसमें जाते देखा तो वह सेना ले गर्भ के सहित उसमें घुस गया। वहाँ भगवान ने राक्षसों को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। सो निद्रावश आप सो गए। तब उनके वक्ष स्थल से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें अपार बल और वह तेज था।
जिसके वश में सारा संसार, जिसका दिव्य शरीर सुंदर वस्त्र धारे हुए, चार भुजाओं युक्त, वह अलंकार और सहस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वह माया से प्रकट हुई, जिसे देख शिव ब्रह्मा सभी डरते थे। उसका ऐसा रौद्र रूप था, उसे देखकर राक्षस क्रोध कर लड़ने लगा। उसी समय वहां दसों दिशाओं में अग्नि उत्पन्न हो गई। राक्षसों को भागने का मार्ग न मिला तो सब जलकर भस्म हो गए। गुफा से बहुत अधिक सुगंध निकली। इंद्र को उत्तम शकुन होने लगे। इंद्र ने गुफा के पास आकर नारद, गणेश एवं देवगणों सहित उसमें प्रवेश किया तो सबने देखा कि वहाँ प्रसन्न चित्त जगन्ना माता बैठी हैं। अनुराग सहित निवास करते देखा। सब स्तुति करने लगे। किस प्रकार की स्तुति देवताओं ने की? मन मोदक दंड जयति जग जननी, अगर हरिणी मन मगिन कर, आयुध बर चक्र अशी शूल धरिणी, सर्व गुण भवनी दुख, दवनि दानव सुराभि व्याघ्र जन पदम हरि विश्वकर्णी, राग तम तरिणी भय हरिणी, कलिकालिका सालिका सत प्रचंड रूपी, भूत गृह प्रेत वै शाकिनी, डाकिनी विहंग हित जाल दुर्गे अनूपी। हे जगन्माता, पापों को हरने वाली, मन को प्रफुल्लित करने वाली, हाथों में चक्र तलवार त्रिशूल धारण करके आपकी जय हो। सर्वगुणों से भंडार, दुख हरने वाली, दानवों से सुरभित, व्याधि के समान जन को बारने वाली, कमल द्वारा ब्रह्मा से अपने विश्व को रचाया, राग तम से पार करने वाली, भय हरने वाली, कली की कालिका, शत्रु को सालने वाली, प्रचंड रूप धारण कर ग्रहों के भूत प्रेत शाकिनी टासनी रूप विभंगी हेतु आपकी जाल के समान अनुपम रूप वाली दुर्गे। इस प्रकार इंद्र ने प्रार्थना की। देवताओं ने फूल बरसा कर जय जयकार कर शंखनाद बजाया। सभी दिक्पालों ने अनेक अनेक प्रकार से विनय करने लगे। भगवान राक्षस का वध देख बहुत प्रसन्न हुई। हे देवी, देवताओं का कल्याण किया सो तुम्हारे मन में चाहना हो वह मांगो। शक्ति ने कहा, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ और राक्षसों को मारा। हे नाथ, मुझे मांगना नहीं आता, आप कृपा कर जो देना चाहें दे दें। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे साथ तुम मेरे लोक में निवास करो। मैं तुम्हारे शरीर का नाम एकादशी रखता हूँ। तब से एकादशी की उत्पत्ति हो गई। तुम नौ निधियों तथा अष्ट सिद्धियों को देने वाली तथा भय हरने वाली, तुम्हारा जो पूजन करेगा उन स्त्री पुरुषों की मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार वरदान दे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सो एकादशी की उत्पत्ति का वर्णन मैंने किया। सूत जी ने एकादशी की उत्पत्ति का वर्णन किया। तब शौनक जी ने कहा, अब प्राणी किस प्रकार व्रत रहे सो वर्णन कीजिए। तब सूत जी सुख मानकर बोले, हे तात सुनो, व्रत का विधान कहता हूँ। जो एकादशी व्रत को करना चाहे वह दशमी के दिन इस नियम का पालन करे। अन्न में मसूरी तथा मांस, स्त्री प्रसंग, क्षौर कर्म, पर्यक आदि शयन नहीं करे। पहले दिन थोड़ा भोजन कर शाक और नमक त्याग दें। एकादशी को उठ दोपहर को स्नान कर ईश्वर का 16 प्रकार पूजन कर भजन करें। काम क्रोध मद लोभ माया त्याग करें। मैथुन त्याग करें। निद्रा हास्य को दूर कर झूठी बात न कहें। रात को जागरण कर भगवान की कथा को श्रवण करें। प्रातः नित्य क्रिया कर ब्राह्मण का सम्मान करें। तेल मांस पराये अन्न को त्यागें। इस प्रकार जो विधान करे उसके फल का वर्णन करता हूँ। 100 वर्ष काशी में रहने से, केदार में आचमन करने से, 2 सहस्त्र गौदान तथा अनेकों तीर्थ करने से, 100 सहस्त्र होम यज्ञ करने से, ब्राह्मण को भोज कराने से जो फल होता है वह एकादशी के समान। जो हृदय में विश्वास रखकर विधि पूर्वक इस व्रत को करे वह विष्णु योग जाता है। निराहार रहकर पूर्ण फल प्राप्त होता है। दुग्ध पान करके से आधा, फलों के आहार करने से चौथाई तथा मिष्ठान खाने से 8वां भाग और पेट भर भोजन करने से 100वां अंश फल प्राप्त होता है। दोनों दिनों के भोजन न करने से सहस्र अंश फल मिलता है। ऐसे निगम
मुझसे कहा, इसी के दिन जो अन्न खाता है अथवा किसी को देता है, व्रत को त्याग कर विषयासक्त रहता है, उसके प्रति ग्रास में ब्रह्म हत्या का फल होता है। यदि 10वीं विधि ना रह सके तो द्वादशी तक पूर्ण व्रत करें। यह व्रत 45 वर्ष कर 60 तक पूर्ण कर त्याग दे। वर्ष में 24 एकादशी पड़ती है। उन सबों के नाम तथा उनके फल सुनिए। अगहन के अंधेरे पाक की एकादशी का नाम शयन बोधनी एकादशी है। इस व्रत में कोटि सहज ब्राह्मणों को भोजन कराने से इस व्रत के समान दूसरा फल नहीं। फिर अगहन के उजले पाक का नाम मोक्षदा है, जिसे करने से विष्णु धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुनाता हूँ। गोकुल नगर में पैखानस नाम का राजा रहता था। उसने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा तो जगने पर दुख करने लगा और राजा का काम करते उसे अच्छा नहीं लगा। अपने मन में यही राज्य का कार्य करते समय अच्छा नहीं लगता था। अपने मन में यही विचार करता रहता कि दुख किस प्रकार का सो जावेगा, जिससे पूर्वज इस प्रकार यम की यातना आते हों उसके पुत्र को धिक्कार है। यह सोच राजा ने अत्रि मुनि के आश्रम में आ प्रणाम कर दुख कहा। तब अत्रि मुनि ने कहा, तुम्हारे पिता से स्त्री ने ऋतुमती हो भोग की इच्छा प्रकट की तो तुम्हारे पिता ने रति दान नहीं दिया, इसी पाप से इन्हें यह नरक हुआ। अगहन की उजले पाक की एकादशी की स्वच्छता पूर्वक व्रत रहकर दान करें तो तुम्हारे पिता मोक्ष हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने घर आकर व्रत करके दान दिया। इस पुण्य द्वारा उनके पिता ने वैकुंठ को प्राप्त किया। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है वह मोक्ष पाता है, और जो पूर्वक पढ़ता व सुनता है वह वाजपेय फल पाता है। सत्य झूठ को श्री राम या आगम निगम जाने, मुझे तो कलिकाल में राम नाम ही आधार है। एकादशी की उत्पत्ति और एकादशी के महत्व की जो कथा श्रवण आप लोगों ने की, अब आगे की कथा शेष भाग 2 में एकादशी का महत्व क्या है, 24 एकादशियों के नाम क्या है, इसकी सारी जानकारी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।